हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर ओए गुन्नू दर्शिता गुप्ता और आज मैं आई हूँ पॉडकास्ट लेकर ऑन द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक दैट इज़ रिलेशनशिप वर्सेस करियर। तो सबसे पहली बात तो सबको ये लगता है कि भाई जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये, अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में है और वो किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर मानो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, भले वो कैस हो या फिर सीए के लिए कर रहा हो या फिर मैं कह रही हूँ एमबीबीएस क्या यूपीएससी ले लो, ठीक है। वो किसी भी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो रिलेशनशिप में है, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगी, तो रिलेशनशिप में है, ये है, वो है, सारा ध्यान वहाँ लगा रहेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर तुम्हारा पार्टनर, आज की भाषा में देख लो, ये समझ लो ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, तो वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि यार तू अब पढ़ाई कर ले, तूने मेरे से चल आधा घंटा बात कर लिया, अब तो मेरे से थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठ और मुझे बता तूने क्या पढ़ाई करा। या फीमेल्स के लिए भी, मतलब लड़कियाँ भी हो सकती हैं ऐसी कि यार अब तूने ना बहुत वो कर लिया, अब चल तू थोड़ी देर पढ़ने बैठ जा, ठीक है, मैं इससे बाद में मिलती हूँ, आज नहीं हम कल मिलेंगे, कल तो पढ़ाई करेगा, ठीक है, आज पढ़ाई करेगा, जो भी है। लेकिन अगर तुम्हारा जो पार्टनर है वो रेड फ्लैग है, तो क्या बोलेगा, कहाँ लगी रहती है, कहाँ लगा रहता है, कहाँ था, कहाँ थी, ठीक है। तुम वो उसमें परेशान रहोगे कि यार इसको भी तो टाइम देना, ये भी है, वो भी है, वो भी है। अब देखो, जो कोई पर्सन है जो अपने करियर को लेकर कुछ कर रहा है, ठीक है, भले वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके एफ़र्ट्स कितने उस चीज़ के अंदर 100% समझ लो, टोटल 100% एफ़र्ट्स है उसके, ठीक है। उस 100% में से 10% समझ लो उसके पेरेंट्स का हो गया, 10-20% उसके टीचर्स का, 70-80 कुछ उसका, और 5-7% जो है ना वो इसके अपने हस्बैंड, वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के भी होते हैं। जो अगर तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ, तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, वो अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है, तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा कि अच्छे से कर, ये कर, वो कर। पर अगर वही सही नहीं है तो वही तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो समझ लो वो तुम्हारा 5-10% जो है ना वो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचा भी सकता है या फिर तुम्हें मतलब डिमोटिवेट भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि अगर आपका जो पर्सन है, जो जिसके आप रिलेशनशिप में हो, वो सही नहीं है आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, वो आपको डिमोटिवेट करता है, ये है, वो है, आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है कि यार तू कहाँ थी, कहाँ था, ये है, वो है। पर आप इसे छोड़ भी नहीं सकते, भाई प्यार करते हो, बहुत टाइम से साथ हो, ये है, वो हो। अभी जो आपको स्टोरी सुनाऊंगी ना, इससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या है, फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, इसको रियल में समझना, पर ये स्टोरी आपके लिए है स्पेशली। देखो, अब इस स्टोरी के अंदर क्या है, एक चिड़िया है और एक चिड़ा है, ठीक है, एक चिड़िया और एक चिड़ा। चिड़िया अपना फीमेल और चिड़ा उसका मेल, वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो चिड़ा होता है ना वो एवरेज लुकिंग होता है, जैसे नॉर्मल चिड़िया, नॉर्मल स्पैरोज दिखते हैं, पर जो चिड़िया होती है, जो फीमेल वाली होती है, वो बहुत सुंदर होती है, मतलब उसे समझ लो गॉड गिफ्टेड ब्यूटी होती है वो, और उसको भगवान ने उसको इतना सुंदर बनाया होता है कि हर कोई उसको देखते रुक जाए, इंसान भी रुक जाए। चिड़िया तो बहुत दूर की बात है। वो इतनी सुंदर होती है कि उसके जो सारे पंख होते हैं ना, जो सारे के सारे पंख सारे कलरफुल होते हैं, और उसकी बीक बहुत पैनी होती है, एकदम सुंदर। समझ लो जो फीमेल्स के अंदर, इंसानों में जो सुंदर और क्या वाली चीज़ होती है ना, वो चिड़िया के अंदर है। और सारे लोग उसको बहुत वो बोलते हैं कि यार तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुंदर है। तो लेकिन अपने चिड़ा से प्यार करते हैं, चिड़ा भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो चिड़ा है ना, वो थोड़ा सा, वो चिड़ा होता है ना जो मेल, वो थोड़ा इनसिक्योर होता है उसको लेकर। उसको लगता है कि यार ये तो बहुत सुंदर है, इसे कोई और उड़ा के ले जाएगा, या ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसको मेरे से बेटर मिल गया, तो ये है, वो है। तो लेकिन चिड़िया बहुत लॉयल होती है, बहुत, वो उसे बहुत प्यार करती है, उसे कहीं छोड़ के नहीं जाती है। लेकिन उसको भी ना हमेशा बुरा लगता है इस बात का नहीं कि वो मेरे को शक करता है, वो नहीं, उसको इस बात का इनसिक्योरिटी होती है कि यार उसको प्यार की नज़र से दिखती है कि यार ये तो मेरे से बहुत प्यार करता है, पर ये इनसिक्योर रहता है, परेशान रहता है, मैं इसे कैसे सिक्योर फील कराऊँ कि मैं इसे कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी, ये है, वो है। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहती है कि मैं इसे कैसे सिक्योर फील कराऊँ। बस एक दिन क्या होता है, वो चिड़ा गया होता है बाहर, वो चिड़िया ना उसके पेड़ के नीचे एक इंसान जा रहा होता है, वो इस इंसान को रोकती है और बोलती है कि इंसान आप ना मेरे पंख काट दो। वो इंसान शौक कि भाई इतनी सुंदर चिड़िया, वो अपने पंख कटवाना चाहती है, जिससे वो उड़ती है, जिससे वो हर चीज़ करती है, वो इतनी सुंदर है, मतलब ऐसे पंख किसी के पास नहीं, और वो ही अपने तुमसे आगे पंख कटवाने आ रही है। वो इंसान शौक में कि भाई ये क्या बोल रही है, तो वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों करना चाहती हो, तुम एक काम करो मेरे घर चलो भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो। तो बोलती नहीं, आप बस मेरे पंख काट दो।
बहुत फोर्स करता है कि क्यों कर रहा है। वो बोलती नहीं आप बस कर दो। तो ठीक है भाई जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसके पंख काट देता है, फिर वो घर चली जाती है अपनी। फिर क्या होता है, वो चिड़ा रात को घर आता है अपना काम वाम करके। तो वो चिड़ा देख के शौक कि यार ये क्या कर लिया उसने, मेरे लिए उसने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। तो चिड़ा रोने लग जाता है उसको देखता है कि यार तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, मतलब तुम इसे इतना प्यार करती है, ये है वो है। चिड़िया भी उसको वो कराती कि यार अब तो तुम सिक्योर फील करना, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चिंता मत करो मैं तुम्हारी हमेशा रहूँगी, ठीक है। कुछ दिन तो बहुत सही जाते हैं, उन दोनों के बीच में और प्यार बढ़ जाता है क्योंकि वो इनसिक्योर फील नहीं करता और उसको भी अच्छा लगता है कि भाई उसने अपने पार्टनर को सिक्योर फील करा दिया अपने पंख कटवा कर। लेकिन क्या होता है उससे, वो चिड़िया कैसे लगने लगाती है, बिल्कुल बदसूरत। पंख नहीं है चिड़िया के तो कैसी लगेगी, उसकी बीक नहीं है, उसका पंख नहीं है और बिल्कुल बदसूरत, मतलब गंदी सी ब्लैक से कलर की और फिर ऐसे स्किन से कलर की जैसे होती है ना, चिड़िया बेकार सी हो गई वो। और वो उड़ भी नहीं सकती सबसे बड़ी बात। फिर क्या होता है, कुछ दिन तो ठीक रहता सब कुछ, पर कुछ दिन बाद ना चिड़ा वो ऐसे नोटिस करता है हवा में ऊपर जो चिड़िया है सुंदर सुंदर उड़ रही होती है कि यार ये चिड़िया कितनी सुंदर है, ये तो उड़ रही है, इसके तो पंख है। और अपने वाले को देख के वो बोलता है छी कितनी गंदी, मतलब मुँह पे नहीं बोलता पर मन में सोचता है कि ये कैसी दिखती है, ये तो उड़ भी नहीं सकती, इसको तो मैं साथ में कहीं लेके घुमा भी नहीं सकता, ये है वो है। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन तो चलो और ठीक चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो चिड़िया होती है ना वो उसके चिड़े के अंदर थोड़ा चेंजेस फील करने लगती है कि इसका थोड़ा मेरी तरफ ना वो प्यार, वो अट्रैक्शन कम हो गया है क्योंकि वो अब वैसे दिखती नहीं है। और एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आती है, बहुत ज़्यादा, और ना उनकी जो नेस्ट होता है ना वो भी उड़ जाता है। तो वो चिड़िया बोलती है कि यार मेरी हेल्प करो, मैं तो उड़ नहीं सकती, मैं तो इस आंधी में उड़ जाऊँगी। तो बोलता है कि अब वो उससे ना वैसे ही थोड़ा परेशान हो चुका होता है, इसको बदसूरत शक्ल देख देख के, वो उड़ नहीं सकती, ये है वो। तो कहता है उसको कि तुम बोझ बन गई हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें कहाँ लेके घुमाऊँगा। वो अकेले अपनी जान बचा के भाग जाता है। अगले दिन क्या होता है, वो चिड़िया नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई होती है, मरी हुई होती है, जिंदा होती है, पर वैसे ज़मीन पे पड़ी हुई थी और ऊपर देखती है कि जो उसका पति था ना, उसका जो चिड़ा था वो जो उसका चिड़ा था वो ऊपर किसी और चिड़िया के साथ घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई और सुंदर पंख वाली उड़ने वाली मिल गई है और वो ना उड़ सकती, ना सुंदर लगती, ना कुछ लगती। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमारे पास अगर भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी दी है, अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें भगवान ने कोई प्लस पॉइंट दिया है, हम डांस बहुत अच्छा करते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या कुछ भी XYZ, अगर हमें कोई, फिर क्या होता है वो चिड़िया आसमान में ज़मीन पे पड़ी हुई होती है बेचारी मरी सी, क्योंकि वो उड़ तो पाई नहीं, आंधी में बेचारी वहीं गिर गई। और वो ऊपर देखती है आसमान में कि जो उसका चिड़ा है ना वो मस्त किसी और चिड़िया के साथ घूम रहा है, क्योंकि उस चिड़िया के सुनहरे सुनहरे पंख है या फिर वटेवर वो उड़ सकती है, ये है वो है। और वो चिड़िया का क्या हुआ, वो बेजान रह गई। तो अगर भगवान ने तुम्हें कोई स्पेशल चीज़ दी है, कोई अपॉर्चुनिटी दी है या तुम्हारे अंदर कोई कला दी है या कुछ भी XYZ, तुम्हें कोई भी चीज़ अगर तुम्हें मिल रही है और तुम उसको अपने पार्टनर के लिए, मैं तो कह रही पार्टनर छोड़ो किसी के लिए भी, ठीक है, XYZ, तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारा फैमिली हो, फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, और तुम उसके लिए अपनी वो चीज़ को गंवा रहे हो ना, और अगर तुम उस चीज़ के लिए उस पर्सन को सिक्योर फील कराने के लिए तुम बस अपनी उस चीज़ को वेस्ट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि कुछ टाइम बाद वही पर्सन ना तुम्हें घृणा की नज़र से देखने लगेगा कि यार इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर इसे तो कुछ करा नहीं अपनी लाइफ में एज अ करियर वाइज, ठीक है। तो अपना करियर छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद तुम उसके लिए हाउस वाइफ बन जाओ, या फिर लड़का है वो बस 9 to 5 जॉब करने को रेडी हो गया, लड़की हाउस वाइफ बनने को रेडी हो गई। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वही तुम्हारा पार्टनर ना तुम्हें एक उस नज़र से देखने लगा कि यार इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, तो कुछ है नहीं, दूसरे ऑप्शन के लिए जाऊँगा। तो इस समय ये समझ में आता है कि कभी भी अपने प्लस पॉइंट्स को अपने लवर के लिए माइनस मत करो। अगर तुम्हारा लवर सही है तो तुम्हारे प्लस पॉइंट्स को इंटू प्लस कर देगा, ठीक है। मेरी पहली वीडियो है, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कर देना सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी अच्छा लगे या फिर आप चाहते हो कि इस चीज़ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसे कमेंट कर देना प्लीज़। बाय।